गुड आफ्टरनून। काफ़ी टाइम बाद टोपोलॉजी का एक नया ये लेक्चर हम शुरू करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 2 में है ये वाला पार्ट। अभी तक मैंने यहाँ तक मैंने करा चुका था मैं ये, जिसमें ये थियरम 2.7 था। 2.7 थियरम के बाद में फिर ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब हम आगे की बात करें तो अभी है डेफिनेशन रिलेटिव टोपोलॉजी कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होता है। रिलेटिव टोपोलॉजी, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई कंटेंट इन एक्स। ठीक है, एक हमने सबसेट ले लिया। देन द कलेक्शन टी वाई, दैट इज क्या है कलेक्शन में, जी इंटरसेक्शन वाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी इज ए टोपोलॉजी ऑन वाई कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी और रिलेटिव सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई इंड्यूस्ड बाई टी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टी से इंड्यूस की हुई है, यानी कि हमारे पास जो सब स्पेस हमने एक और वाई कंटेनर एक्स लिया है, तो सारे के सारे जी कोई भी सबसेट हमने जो टी में लिए हैं, जी इंटरसेक्शन वाई टाइप के जो भी सेट्स होंगे वो सब मिला करके इसकी रिलेटिव टोपोलॉजी बनाएंगे। अब आती है डेफिनेशन सब स्पेस। Let Xt be a topological space and Ty, that is T relative topology on Y, then corresponding topological space Yty is called a subspace of Xt। यानी ये इसका सबस्पेस होगा। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है इसकी। तो सबस्पेस क्या होगा, तो ये हमारे पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस था, तो y के साथ में हमने Ty और ले लिया, तो टोपोलॉजिकल सबस्पेस हो गया। अब थ्योरम 2.8, excuse me, let X be a topological space and let Y contain in X, then the collection Ty, that is G intersection Y, G contain in T is a topology on Y। यानी कि हमारे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमें ये प्रूव करना है कि टी वाई जो कि ये चीज़ है, ये इटसेल्फ एक टोपोलॉजी है। अब इसके लिए जब टोपोलॉजी है तो हमें वही तीन प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होंगी। तो पहला है T1 कि फाई कंटेंट इन टी, तो फाई इंटरसेक्शन वाई इज कंटेंट इन टी वाई, सो फाई इज कंटेंट इन टी वाई। अगेन एक्स इज कंटेंट इन टी, सो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज कंटेंट इन टी वाई, सो वाई इज बिलोंग्स टू टी वाई। सो T1 सेटिस्फाइड। अब T2 के लिए हम बात करें कि H1 H2 दो हमने सबसेट ले लिए इसके टी वाई के, तो उनके लिए एक G1 और G2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट H1 इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन वाई एंड H2 इक्वल टू G2 इंटरसेक्शन वाई। अब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन Y प्लस इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y। सो इन दोनों को हम बाई डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम ये भी कर सकते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y इज कंटेन इन Ty, सो H1 इंटरसेक्शन H2 इज कंटेन इन Ty, सो T2 सेटिस्फाई हो गए। अब हम T3 की बात करें कि H लैम्डा कोई Ty में है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, where delta is an arbitrary set, then there exists g lambda belongs to T such that h lambda equal to g lambda contained in Y such that for all lambda belongs to delta। अब चूँकि इन सब का ये हमने ले लिया, तो यूनियन ऑफ एच लैम्डा को कंसिडर करें, तो यूनियन ऑफ एच लैम्डा दैट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई, जो एच लैम्डा को हमने ये ले रखा है, दैट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल जी लैम्डा कंटेन इन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा इंटरसेक्शन वाई contained in Ty। So this implies union of H lambda for all lambda belongs to delta contained in Ty। So T3 भी सेटिस्फाई हो गई। अब T1 T2 T3 सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये इसकी एक टोपोलॉजी हो गया। अब हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मीन्स आपके पास जो जन्मजात प्रॉपर्टी चली आ रही है, जहाँ से ये टोपोलॉजी डेवलप हुई है, कोई भी प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसके आगे की जनरेशन्स में क्या टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी रहेगी। A property of a topological space Xt is said to be hereditary if every subspace Yty of the space Xt has that property। यानी सब स्पेस की वही प्रॉपर्टी होगी जिसका कि वो सब स्पेस है। ये तो Xt का Yty सब स्पेस है, तो Xt की प्रॉपर्टी इस Yty की प्रॉपर्टीज होंगी। अब एक एग्जांपल लें कि t इक्वल टू 5 1 3 4 1 3 4 2 3 4 5 x बी ए टोपोलॉजी ऑन x, और हमने x को ये डिफाइन कर रखा है और y को हमने ये डिफाइन कर रखा है जो कि x का सबसेट है। अब फाइंड द रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑफ y।
रिलेटिव टोपोलॉजी निकालेंगे। बाय डेफिनेशन टी वाई दैट इज इक्वल टू g intersection y such that g belongs to t. Now intersection of y with element of t, so phi intersection y equal to phi, so 1 intersection y equal to 1, ये हमने सारे के सारे 4 intersection y equal to 4, 1 3 4 intersection y, तो ये हमने सारे के सारे ये निकाल लिए। तो इससे हम देखते हैं पूरा कि x पूरे के x intersection y इज इक्वल टू y के एलिमेंट्स के अंदर है। सो टी वाई दैट इज इक्वल टू 5 1 4 1 4 4 5 y, ये इसका एक टोपोलॉजी हुई, रिलेटिव टोपोलॉजी। इसी तरह से हम दूसरा ले लें हम कि लेट टी इक्वल टू एक्स 5 1 2 1 2 3 1 4 5 1 2 4 5 बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स हुज एक्स बिलोंग्स टू वेयर एक्स इक्वल टू ये है। तो ए हमने कोई ए 1 2 3 ले लिया जो कि एक्स का सबसेट है। अब ए की सबसे रिलेटिव टोपोलॉजी एक्स की निकालनी है, तो इसका सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ टी ए that is equal to g intersection A, that is for all g belongs to T. Now intersection of A with element of T, phi intersection A equal to phi, x intersection A equal to A, 1 intersection equal to 1, 2 के साथ 2, 1 2 के साथ 1 2, 1 4 5 के साथ में केवल 1, क्योंकि 4 5 हमारे पास A में नहीं है, केवल 1 2 3 है, और 1 2 4 5 इसका मतलब केवल 1 2, तो टी ए क्या हो गया, phi A 1 2 और 1 2 3, ये मिलाकर के टी ए हो गया, ये हमने निकाल ली। अब इसकी है थ्योरम 2.9, लेट वाई वी बिलोंग्स टू बी ए सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, एंड लेट जेड डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वाई वी, देन जेड डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी। इसका प्रूफ, चूँकि वाई वी इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, तो y is contained in x. Again zw is a subspace of yv, so z is contained in y. So 1 और 2 से हमारे पास z contained in x. Now we shall show that zw is a subspace of xt. For this we shall show that t2 belongs to equal to w. अब हमने मान लिया कि w belongs to w, कोई भी हमने ले लिया। Since zw is a subspace of yv, therefore w equal to h intersection z. So where h is contained in v. अब चूँकि h v में है and y भी इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, देन h इक्वल टू जी इंटरसेक्शन y, ये हो जाएगा। तो फॉर सम g बिलोंग्स टू t, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने 4 ले ली। 3 और 4 से हमारे पास क्या है, w इक्वल टू जी इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो w इक्वल टू जी इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z क्या है, वो z है, क्योंकि z इज कंटेन इन y। So w equal to g intersection z, where g belongs to t. अब this implies w belongs to tz, so w belongs to t2. Conversely, h is contained in tz, hence h equal to g intersection z for some g belongs to t. चूँकि g t में है, g intersection y equal to v belongs to b, so y is a subspace of xt. Now g intersection y contained in V and GW is subspace of VW. This implies G intersection Y intersection Z belongs to W. So G intersection Y intersection W belongs to W. So G intersection Z belongs to W, H belongs to W, so TZ belongs to W. तो ये हमारे पास अगली इक्वेशन ले ली हमने। 5 और 6 से हम देखते हैं TZ इक्वल टू W, हेंस ZW इज ए सब स्पेस ऑफ XT। अब अगली थ्योरम लें हम 2.10 कि वाई टी वाई इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, देन ए सब स्पेस ए ऑफ वाई इज क्लोज इन वाई इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ए ऑफ वाई इज क्लोज इन वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सेट एफ क्लोज इन एक्स सच दैट ए इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन वाई। अब चूँकि ए इज क्लोज वाई में क्लोज है, इसका मतलब वाई माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट जो कि ओपन होगा, तो y माइनस ए जे टी वाई ओपन, तो y माइनस ए इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई फॉर सम g बिलोंग्स टू t।
सो ए इक्वल टू वाई माइनस जी और यूनियन वाई माइनस वाई. सो ए इक्वल टू वाई माइनस जी यूनियन ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू वाई माइनस जी. अब दिस implies a belongs to a equal to y complement g dash, where g dash is complement of g in x. So a equal to y intersection f. यहाँ पे f क्या चीज़ है? f equal to g dash. This is closed in x since g is open in x. तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई. Theorem 2.11. If y t y be a subspace of x t, then for every y belongs to y, closure of a that is equal to closure of a intersection y. प्रूफ है क्लोजर ऑफ ए क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल के इज क्लोज्ड इन y एंड a इज कंटेन्ड इन k. So that is equal to a intersection of f intersection y, f is closed in x, a is contained in f intersection y. This implies कि this is equal to intersection of f intersection y, f is closed in x, a is contained in f. तो ये हमारे पास दिस implies, अब हमने इस इंटरसेक्शन को अंदर ले गए हम. यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ एफ, एफ इज क्लोज इन एक्स, ए कंटेन इन एफ इंटरसेक्शन वाई, ये हमने बाहर ले लिया. दिस इज क्लोजर ऑफ एक्स, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई. तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया. अब ये थ्योरम है 2.12. If y t y be a subspace of x t, then a subset M of y is a t y neighborhood of a point y belongs to y if and only if M equal to n intersection y for some t neighborhood n of y. ठीक है, तो हमारे पास एक कोई सब स्पेस हमने लिया एक्स टी का, तो एक सबसेट एम ऑफ वाई इज ए टी वाई नेबरहुड, यानी इसका हमने जो टी वाई एम नेबरहुड है ये हमने ले लिया, वो वाई का सब वो हुआ नेबरहुड. इफ़ एंड ऑल इफ एम इक्वल टू एन इंटरसेक्शन वाई, ये हमने बड़ा वाला ले लिया यहाँ पे, फॉर सम टी नेबरहुड ऑफ एन ऑफ वाई. अब इसका प्रूफ कि एम बी ए टी वाई नेबरहुड ऑफ वाई, यानी कि ये अंदर वाला हमने इसका हमने एक नेबरहुड ले लिया. Then there exists a ty open set H such that y belongs to H contained in M. चूँकि H is contained in H belongs to ty, this implies H belongs to H equal to G intersection y for some G belongs to T. This implies, this means that is equal to y belongs to G intersection y contained in M. Let n equal to G intersection J union M. चूँकि G is a T open set and y belongs to G, so contained in G union of G union M, that is equal to n. So y equal to y belongs to G G and that is contained in n. So n is a T neighborhood of y. ये एक छोटा सा प्रूफ है, तो ये प्रूफ हुआ. अब आगे हम इसमें देखें फर्दर, n इंटरसेक्शन y इक्वल टू G यूनियन M इंटरसेक्शन y. अब उन्होंने डिमॉर्गन्स थ्योरम से हमने खोल दिया हमने, तो G इंटरसेक्शन y यूनियन M इंटरसेक्शन y, तो G यूनियन इंटरसेक्शन y और दैट इज M इंटरसेक्शन y क्या है? M होगा, क्योंकि M तो y के अंदर है, और दैट इज इक्वल टू M. अब इसका उल्टा लें हम कि M इक्वल टू N इंटरसेक्शन y है फॉर सम t नेबरहुड N ऑफ y, देन देयर एग्जिस्ट ए T ओपन सेट G सच दैट y बिलोंग्स टू G कंटेन इन N. So G belongs to T, this implies G intersection Y contained in Ty. So G union in G intersection Y is a Ty open set. अब पहले थ्योरम इक्वेशन से कि Y इक्वल टू G intersection Y that is contained in N intersection Y. So Y belongs to G intersection Y that is contained in M. So M is a Ty neighborhood of Y. This is theorem 2.12. Now we come to the theorem 2.13. So what theorem 2.13 says कि if y t y be a subspace of x t, then a point, this point is belongs to y, is a t y limit point of A contained in y if and only if y is a t limit point of A. This means here y is the t limit point of A. Further, dy y यानी डिराइव्ड सेट फ्रॉम ऑफ ए इक्वल टू डी ए कंटेन इंटरसेक्शन वाई. अब इसका प्रूफ लें हम कि वाई इज ए
टी बाई लिमिट ऑफ ए, ये हमने ले लिया, कोई भी टी बाई लिमिट है, दैट मीन्स एम माइनस वाई, एंड दैट वी आर रिमूविंग द लिमिट पॉइंट, एम माइनस वाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव, जो टी बाई नेबरहुड एम ऑफ टी बाई इज द टी बाई नेबरहुड ऑफ एम, सो दिस इम्प्लाइज हमने एन इंटरसेक्शन वाई माइनस वाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव फॉर ऑल टी नेबरहुड एन ऑफ वाई हमने ले लिया, सो एन माइनस वाई इंटरसेक्शन ए दैट इज नॉट इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन वाई, हमने इसको बाहर ले लिया क्योंकि दिस इज टी नेबरहुड एन ऑफ वाई, so n minus y intersection a that is not equal to phi, that is not a null set for all t neighborhood n of y, so y is a t limit point of a. Now y belongs to dy a, ये हमने मानी है, so y is a ty limit point of a, so we can take it as m minus y, हमने लिमिट पॉइंट का ला दिया, इंटरसेक्शन a that is equal नॉट इक्वल टू phi for all t by neighborhood m of y, so n intersection y minus y intersection a is not equal to phi, क्योंकि ये t neighborhood of y है, so n minus y intersection a is not equal to phi intersection y, this implies y belongs to dA intersection y, hence dy equal to dA intersection y. थ्योरम 2.13 हुई। इसी तरह से हम थ्योरम 2.14 देखें, if y t by be a subspace of x t, then for every a belongs to a contained in y integer y a contain has integer x a, that means f r q a that is equal to f y x a, यानी ये इस तरह से हमने एक थ्योरम ली है। अब चूँकि let x is the interior of a with respect to x, so x is a t interior point of a, so a is a t neighborhood of x, so a intersection y is a t neighborhood of x, a इसका है तो a intersection y को होगा, so a is a t by neighborhood of x, so x is a t by interior point of a, that means x belongs to integer of a with respect to y, so integer of x a equal to integer contained in integer of a with respect to y. अब हम बात करें दूसरा पार्ट की कि लेट y हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया दैट इज कंटेन इन एफ आर वाई ए, सो y इज ए टी वाई फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए, सो एवरी टी वाई नेबरहुड ऑफ ए वाई इंटरसेक्ट्स बोथ ए एंड वाई माइनस ए, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, एन इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्ट्स बोथ ए एंड वाई माइनस ए, ठीक है। तो फॉर एवरी टी नेबरहुड ऑफ एन ऑफ वाई, सो एवरी टी नेबरहुड एन ऑफ वाई intersects both a and x minus a, so y is a t frontier point of a, so y contained in frontier of a with respect to x, hence f r y यानी frontier of a with respect to y contains f r x of a, तो ये हमारे पास ये वाली थ्योरम भी प्रूव हो गई। अब थ्योरम 2.15 कि लेट y be a subspace of topological space x, and if a is a contained in y is a open or closed in x, then a is also open or closed in y. Let a be open in x and a is contained in y, so a intersection y belongs to ty, this implies y is a subspace of x, so a belongs to ty, this for all a is contained in y, so a is a open in y, a is open in y. So let a be a closed in x and a contained in y, so a intersection y is closed, so a is ty closed, a is closed in y, ठीक है। अब इसी तरह से हम थ्योरम 2.16 let y be a subspace of a topological space x in order that every subset b of y which is open या closed in y be open or closed in x, it is necessary and sufficient that y be a open closed in x. इसका प्रूफ, द कंडीशन इज नेसेसरी, सबसे बड़ी इसका प्रूफ कराएं कि लेट एवरी सबसेट बी ऑफ वाई विच इज ओपन या क्लोज इन वाई बी ओपन इन क्लोज इन एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। चूँकि हमारे पास हमने एक सबसेट ले लिया वाई दैट इज कंटेन इन वाई, वाई तो वाई के अंदर होगा, एंड वाई इज ओपन या क्लोज इन वाई, वो भी ट्रू है,
So y is open or closed in x by assumptions. Now the condition is sufficient that y भी ओपन या क्लोज x में है एंड कोई भी हमने b कंटेन इन y लिया b ओपन क्लोज इन y. अब हमें प्रूव ये करना है कि b इज ओपन और क्लोज इन x. चूँकि b इज ओपन क्लोज इन y, ओपन या क्लोज्ड ओनली वन, तो b इज t by ओपन और क्लोज्ड. सो b इक्वल टू g इंटरसेक्शन y वेयर g इज t ओपन और क्लोज इन x. Now G is T open or closed in X and Y is T open or closed in X. So G intersection Y is T open or closed in X. So B is a T open neighborhood, open or closed in X. ये हमने प्रूव कर लिया. अब हम एक थ्योरम और लेते हैं, दैट इज 2.17 कि वाई टी बाई बी ए सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी एंड लेट बी बी ए बेस फॉर टी, देन बी वाई दैट इज बी इंटरसेक्शन बाई बी इज कंटेनिंग बी इज द बेस ऑफ टी बाई. ठीक है. अब इसका प्रूफ, वी शैल प्रूव दैट बी बाई इज ए बेस फॉर टी बाई. फॉर दिस वी शैल शो दैट एवरी टी बाई ओपन सेट इज यूनियन ऑफ member of v by. So let H be a T by open set and X belongs to H. This implies H equal to G intersection by. So where G belongs to T. So X belongs to H implies that is equal to G intersection by, and that implies that X belongs to G. So B is a base for T and G is a neighborhood of X. So then there exists a B belongs to B such that X belongs to B contained in G. So X belongs to B intersection by, and that is contained in G intersection by. So X belongs to B intersection by contained in H. Thus for each X belongs to H, there exists B intersection by contained in B by such that X belongs to B intersection by belongs to H. So it follows that H equal to B intersection by such that B intersection by belongs to B by and B intersection by belongs to contained in H. So B by is a base for T by. थैंक यू. इससे आगे फिर हम अगले लेक्चर में लेंगे टोपोलॉजी का ही. इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.